हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैशन एजुकेशन। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने पहली वीडियो अपनी अपलोड की थी। उस पर बहुत सारे व्यू आए और उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर इस वीडियो में कोई भी त्रुटि हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि भाई तू ऐसा वीडियो बना या ऐसे तेरे में थोड़ी दिक्कत है, तो हम उसको बदलने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए आपके लिए मोटिवेशनल कोट कि जब जीत की जिद हो जाए तब घाव मायने नहीं रखता। जब जीत की जिद हो जाए तो हमारा घाव जो है मायने नहीं रखता। तो इसी के साथ हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर और हम क्या करते हैं, हल करते हैं क्वेश्चन का, एक एक क्वेश्चन का। तो आज का हमारा जो है सिनोनिम्स ज्ञात करना है। पहला क्या है, सिनोनिम्स क्या है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है जुडिशियस। क्या है, जुडिशियस। जुडिशियस ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये 6 नवंबर 2020 के एयरफोर्स के एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है लेजी, दूसरा ऑप्शन है एमिकेबल और तीसरा ऑप्शन है पोइग्नेंट और चौथा ऑप्शन है केयरफुल। क्या है दोस्तों? तो चलिए दोस्तों, एक एक वर्ड का मीनिंग निकालते हैं। पहला ऑप्शन लेजी। लेजी मतलब होता है आलसी। क्या होता है? आलसी। और बी ऑप्शन जो है एमिकेबल। एमिकेबल मतलब होता है फ्रेंडली। फ्रेंडली मतलब मिलजुल कर रहने वाला। और जो तीसरा ऑप्शन है पोइग्नेंट। पोइग्नेंट मतलब होता है उदास, सैड। क्या होता है? उदास। और जो चौथा ऑप्शन है केयरफुल मतलब देखभाल करने वाला। समझ रहे हैं? तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसका राइट आंसर होगा केयरफुल। क्या होगा दोस्तों? केयरफुल होगा। ठीक है। और चलिए चलते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है एघास्ट। क्या है? एघास्ट। जो ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये CDS एग्ज़ाम 2020 में पूछा हुआ, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो एक एक वर्ड का मीनिंग हम लोग निकालते हैं। तो पहला ऑप्शन है सेटिस्फाइड, दूसरा ऑप्शन है हैप्पी, तीसरा है सैड और चौथा है सरप्राइज। तो सेटिस्फाइड मतलब जानते हैं आप लोग, संतुष्ट होता है। क्या होता है? संतुष्ट होता है। और हैप्पी मतलब आप लोग को पता ही है कि खुश होता है। और सैड मतलब उदास। और सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित होना। तो इसका जो अगस्त का जो सिनोनिम्स होता है वो होता है सरप्राइज। क्या होता है दोस्तों? सरप्राइज। ठीक है। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और जो तीसरा क्वेश्चन है वो है अप्राइज। क्या है? अप्राइज। तो इसके ऑप्शन है इन्फॉर्म, एस्टिमेट, कॉन्क्योर, लैक्स। तो एक एक वर्ड का मीनिंग निकालते हैं हम लोग। पहला इन्फॉर्म। इन्फॉर्म मतलब जानते हैं आप लोग, सूचित करना। क्या होता है? सूचित करना। और बी जो ऑप्शन है एस्टिमेट। एस्टिमेट मतलब होता है मूल्यांकन करना। ठीक। और जो तीसरा ऑप्शन है कॉन्क्योर। कॉन्क्योर मतलब होता है एग्री, किसी की बात पर क्या करना, अपनी सहमति जताना। ये होता है कॉन्क्योर। और जो चौथा ऑप्शन है लैक्स। लैक्स मतलब होता है केयरलेस। मतलब क्या? जो किसी की केयर ना करता हो, मतलब नहीं होते हैं कुछ आदमी केयरलेस, वैसे ही उसी को लैक्स मतलब केयरलेस। तो इसका जो ऑप्शन होगा, आंसर जो होगा, ये आंसर होगा पहला। आंसर क्या होगा? अप्राइज का सिनोनिम्स क्या होता है? इन्फॉर्म मतलब सूचित करना। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं अपने। अगला हमारा क्वेश्चन है रिपील। क्या है? रिपील। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये NDA सेकेंड शिफ्ट 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका मीनिंग हम लोग देखते हैं क्या क्या है।
पहला है कैंसिल, क्या है कैंसिल। दूसरा है इम्पुडेंट, तीसरा है स्टिपिरेट स्पिरिट, और चौथा है पैरल। तो पहला ऑप्शन कैंसिल, कैंसिल कैंसिल मतलब तो जानते हैं आप लोग, रोक देना, स्थगित कर देना, ठीक। और दूसरा ऑप्शन है इम्पुडेंट। इम्पुडेंट मतलब होता है डिसओबीडियंट, क्या होता है डिसओबीडियंट मतलब उद्दंड, शैतान टाइप का। और तीसरा ऑप्शन है एग्जैस्पिरेट, क्या है एग्जैस्पिरेट। एग्जैस्पिरेट मतलब होता है इरिटेट, मतलब जो होता है तंग करना, परेशान करना। और चौथा ऑप्शन जो है हमारा पैरेल। पैरेल का मतलब होता है डेंजर, क्या होता है डेंजर। तो जो हमारा रिपील का मीनिंग होता है उसका सिनोनिम्स जो होगा वो कैंसिल होगा, क्या होगा कैंसिल होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा, क्या है ऑप्शन नंबर ए सही है। तो चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन पढ़ते चलते हैं। ये अगला क्वेश्चन है फ्रैगिल। फ्रैगिल जो क्वेश्चन है ये दोस्तों ये 8 नवंबर 2020 के एयरफोर्स के एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका हम लोग एक एक वर्ड का मीनिंग निकालते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा वेलर, दूसरा है हर्डल, तीसरा है गैरोलस, और चौथा है ब्रेकेबल। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन का मतलब होता है करेज, मतलब क्या होता है बहादुर या साहस, समझ रहे हैं ना। और जो दूसरा ऑप्शन है हर्डल, हर्डल मतलब होता है ऑब्स्टेकल, मतलब बाधा, क्या होता है बाधा। और गैरलस, गैरलस मतलब होता है टाल्टिव, टाल्टिव मतलब बातूनी, जो बात करने वाला नहीं होता है, ज़्यादा बात करते हैं वो। और जो हमारा चौथा ऑप्शन है ब्रेकेबल, जो टूटने योग्य हो, क्या हो टूटने योग्य हो। तो जो फ्रैगिल होता है, फ्रैगिल मतलब होता है भंगुर, क्या होता है भंगुर। भंगुर मतलब जो टूट जाए आराम से। तो जो हमारा इसका आंसर होगा, राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है ट्रावर्स, क्या है ट्रावर्स। ये जो क्वेश्चन है ये 6 नवंबर 2020 के एयरफोर्स के एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है प्लमेट, क्या है पहला ऑप्शन प्लमेट, दूसरा वेरी, तीसरा ओवर्ट, और चौथा क्रॉस, ठीक है। तो पहला जो ऑप्शन है उसका मतलब होता है प्लमेट मतलब होता है फॉल शार्पली, मतलब क्या करना तेज़ी से नीचे की ओर गिरना, कोई जो है चीज़ हो वो तेज़ी से क्या हो नीचे की ओर गिरे, उसी को क्या कहते हैं हम लोग प्लमेट कहते हैं। और चौथा जो ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन वेरी, वेरी मतलब होता है केयरफुल, मतलब क्या होता है केयरफुल, केयरफुल मतलब सतर्क। और जो तीसरा ऑप्शन है ओवर्ट, ओवर्ट मतलब होता है ओपन, ओपन मतलब खोलना। और जो चौथा ऑप्शन है क्रॉस, क्रॉस मतलब क्या होता है क्रॉस होता है मतलब काटना। तो ट्रावर्स मतलब भी क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए दोस्तों आज का अगला जो क्वेश्चन है वो है एंटोनिम्स पे, क्या है एंटोनिम्स। अब हमें क्या करना है एंटोनिम्स बताना है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है इसका इंडिजीनियस, क्या है इंडिजीनियस। इंडिजीनियस ये जो एनडीए के सेकंड शिफ्ट 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इंडिजीनियस मतलब होता है स्वदेशी, क्या होता है स्वदेशी। तो इसका उल्टा हमें बताना है, क्या करना है उल्टा बताना है। तो एक एक वर्ड का मीनिंग हम लोग निकालते हैं। पहला जो ऑप्शन है हॉस्टल, क्या है हॉस्टल। दूसरा ऑप्शन लेथार्जिक, क्या है लेथार्जिक। तीसरा ऑप्शन जो है फॉरेन, फॉरेन मतलब क्या होता है फॉरेन। और जो चौथा ऑप्शन है जेन्युइन। तो एक एक वर्ड का मीनिंग हम लोग निकालते हैं। पहला ऑप्शन जो है हॉस्टिल, हॉस्टिल मतलब होता है अनफ्रेंडली या एनिमी, मतलब क्या होता है दुश्मन, ठीक है। और जो दूसरा ऑप्शन है लेथार्जिक, लेथार्जिक मतलब होता है लेजी आलसी आदमी। और फॉरेन मतलब क्या होता है विदेशी।
और जो चौथा ऑप्शन है जेन्युइन, जेन्युइन मतलब होता है वास्तविक या असली, ठीक है। तो हम लोग इंडिजीनियस का मतलब क्या होता है स्वदेशी, तो स्वदेशी का उल्टा क्या होगा विदेशी या विदेश, समझ रहे हैं ना। तो जो हमारा ऑप्शन होगा राइट होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इलेटेड, इलेटेड, इलेटेड मतलब होता है आनंद पूर्वक, क्या होता है आनंद पूर्वक। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड मतलब क्या होता है निराशा। और जो दूसरा ऑप्शन है रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट मतलब होता है नेसेसरी मतलब आवश्यक। और जो तीसरा ऑप्शन है लेटेंट, लेटेंट मतलब होता है हिडन टैलेंट, मतलब किसी का क्या होता है छिपा हुआ गुण होता है, ठीक है, उसको कहते हैं लेटेंट। और जो चौथा ऑप्शन है फीबल, फीबल मतलब होता है वीक कमज़ोर, क्या होता है कमज़ोर। तो इलेटेड मतलब हम क्या बताए हैं जॉयफुल मतलब आनंदपूर्वक, समझ रहे हैं ना। तो इसका उल्टा क्या होता है निराशा, डिप्रेस्ड। क्या होगा इसका आंसर राइट, वो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है स्कार्स, क्या है स्कार्स, स्कार्स मतलब होता है कमी, क्या होता है कमी। ये जो क्वेश्चन है ये 8 नवंबर एयरफोर्स के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है मैस्टिकेट, क्या है मैस्टिकेट, मैस्टिकेट मतलब होता है चबाना, क्या होता है चबाना च्यू। और जो दूसरा ऑप्शन है पिल्फर, पिल्फर मतलब होता है स्टील इन स्मॉल अमाउंट, मतलब क्या करना छोटी मोटी चोरियाँ करना। पिल्फर मतलब क्या होता है छोटी मोटी चोरियाँ करना। और तीसरा ऑप्शन जो है टर्स, टर्स मतलब होता है ब्रीफ, ब्रीफ मतलब बड़ा, क्या होता है बड़ा। और जो चौथा ऑप्शन है एबंडेंट, एबंडेंट मतलब क्या होता है प्रचुर मात्रा में, क्या होता है प्रचुर मात्रा में। प्लेंटीफुल क्या हो सकता है प्लेंटीफुल इसका सिनोनिम्स होता है। तो स्कार्स मतलब क्या बताए हैं हम कमी बताए हैं। तो इसका उल्टा क्या होगा प्रचुर मात्रा में चाहे अधिक मात्रा में। तो जो हमारा आंसर होगा राइट वो क्या हो जाएगा एबंडेंट होगा, क्या होगा एबंडेंट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला हमारा क्वेश्चन है लूजेन, क्या है लूजेन। ये जो क्वेश्चन है 4 नवंबर 2020 के एयरफोर्स के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। लूजेन मतलब होता है ढीला, क्या होता है ढीला। तो हमारा पहला ऑप्शन है फास्टेन, फास्टेन मतलब होता है कस लेना, क्या होता है कस लेना, मतलब नहीं होता है तेज़ी से कस लेना। और दूसरा ऑप्शन है स्लेकन, क्या है स्लेकन, स्लेकन मतलब होता है मंद करना धीरे करना। और तीसरा ऑप्शन है ब्लैकन, ब्लैकन मतलब आप लोग जानते ही हैं ब्लैक मतलब काला, तो ब्लैकन मतलब भी आम बात है काला होगा। और जो चौथा ऑप्शन है इंडेमनिटी, इंडेमनिटी मतलब होता है हर्जाना कंपेसेशन, मतलब क्या होता है हर्जाना होता है, ठीक है। तो लूजन मतलब हम क्या बताए हैं लूजन मतलब ढीला बताए हैं। तो फास्टेन मतलब क्या होगा इसका ढीला का मतलब क्या होगा उल्टा कसना। तो इसका जो सिनोनिम्स होगा वो पहला एंटोनिम्स जो होगा वो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मोनोटोनी, क्या है मोनोटोनी। ये जो क्वेश्चन है ये 6 नवंबर 2020 के एयरफोर्स के एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलते हैं इसका मतलब समझते हैं हम लोग क्या होगा इसका मतलब। तो चलिए दोस्तों एक एक वर्ड का हम लोग मीनिंग निकालते हैं। पहला ऑप्शन है सैकलेट, क्या है सैकलेट, सैकलेट मतलब होता है बोरिंग मतलब उबाऊ। और दूसरा ऑप्शन है इंटरेस्टिंग, क्या है इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग मतलब थोड़ा क्या करना इंटरेस्ट लाना। और तीसरा ऑप्शन है परप्लेक्स्ड, क्या है परप्लेक्स्ड,
परप्लेक्स्ड मतलब होता है कन्फ्यूज्ड, कन्फ्यूज होता है। परप्लेक्स्ड मतलब कन्फ्यूज होता है। और चौथा ऑप्शन जो है डोरमेंट, डोरमेंट मतलब होता है इनएक्टिव, इनएक्टिव मतलब उदास, नीरस। तो जो है मोनोटोनी, मोनोटोनी मतलब भी होता है नीरस। तो नीरस का उल्टा क्या हो जाएगा? इंटरेस्टिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटरेस्टिंग। तो जो हमारा कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का लास्ट हमारा क्वेश्चन है फजी। क्या है? फजी। तो एक एक वर्ड का मीनिंग निकालते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है मिस्टी, दूसरा ऑप्शन है वैग्यू, और तीसरा ऑप्शन है क्लियर, और चौथा ऑप्शन है मर्की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फजी मतलब होता है धुंधला। क्या होता है? धुंधला। तो इसका जो राइट आंसर होगा धुंधला का क्या हो जाएगा आंसर? क्लियर। क्या हो जाएगा? क्लियर। उसके बाद इन तीनों का जो है ए और बी और डी, इन तीनों का जो मतलब होता है, मिस्टी मतलब भी होता है धुंधला, वैग्यू मतलब भी होता है धुंधला, और मर्की मतलब भी होता है धुंधला। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरा भी सपोर्ट कीजिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, और आपको से अगले डेली ऐसे ही डेली टू डेली हम वोकैब के लिए और भी कुछ चाहिए दोस्तों तो वो भी बताइए। जीके जैसे हो, करंट अफेयर्स हो, तो उसके भी वीडियो हम क्या करेंगे? अपलोड करेंगे टॉपिक टू टॉपिक। चलिए वीडियो, थैंक्स दोस्तों देखने के लिए।